great, switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर हूँ। आज का ये पूरा वीडियो एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के ऊपर होने जा रहा है, जो कि यह है सिप्रा पथ विटी रोड मानसरोवर पर है एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि न्यू स्टूडेंट जो अब एडमिशन लेते हैं तो किस टाइप से क्या प्रोसेस रहता है, फैकल्टी किस टाइप की होती है, कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट्स, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे चैनल जो कि व्लॉग्स बाय विवेक के नाम से है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए और जो बेल आइकन दिखेगा आपको उस पर भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन केवल कहाँ पे मिलने वाला है, आरॉक्स बाय विवेक के यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। जी हाँ, तो बिना देरी के करते हुए वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अंदर एंट्री की तरफ। जो अपने डिपार्टमेंट है एडमिशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे चलने वाले हैं, वहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में। एंट्री लेने के बाद में हमारे साथ में गार्ड साहब रहेंगे। सर, आपका जो ड्यूटी का कार्यक्रम है वो एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए। स्टूडेंट अपने एंट्री लेते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है? हमारी ड्यूटी 8:30 से 5:30 बजे तक की रहती है। 8:30 से 5:30। स्टूडेंट और फैकल्टी 9 बजे बजते बजते सब एंट्री हो चुकी है। यस सर। स्टूडेंट के प्रॉपरली आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाते हैं। यस सर। और जिनको करीब करीब सबको मिल चुके हैं। Yes, जिनके पास नहीं है हाँ। उनकी फीस की रसीद देखी जाती Yes, है। और जैसे आधार कार्ड है और है वो चीज़ें देख के की जाती है। फिर भी मिलान करते हैं कि अगर संतुष्टि नहीं होते उनके हेड हैं डिपार्टमेंट के, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड है, छोटी है, उनसे बात की जाती है कि बच्चा अपना है, इसकी क्या पोजीशन है, उनकी परेशानी को सुना जाता है। जो भी हमारे साथ हैं जो घटनाएं होती है वो जिस तरह की भी, जैसे बच्चे कोई बात लाते हैं तो उनको भी आपस में बातचीत करा के किसी तरह से उसके गार्जियन भी आते हैं, उनको बड़े रेस्पेक्ट देते हैं, वो भी हमारे भी रेस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're सो दोस्तों, मैं अभी कॉलेज की कैंपस के अंदर एंट्री कर गया हूँ, जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है। ये जो कैंपस दिख रहा है आपको रिसेप्शन, वो एडमिशन रिसेप्शन है। यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि एडमिशन न्यू स्टूडेंट का जो एडमिशन होता है वो उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो किस टाइप से होती है वो आपको मैम बताने वाले हैं। और उसके बाद में फिर अपन चलने वाले हैं कि जो कोर्सेज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है, किस टाइप से कोर्सेज है होती है, स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जो ये रिसेप्शन आप देख रहे हो ये है एडमिशन प्रोसेस, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैम आपका नाम? दिव्या। तो जो न्यू एडमिशन होता है आपका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कैंडिडेट आता है हमारे पास तो हम उसके सबसे पहले वॉकिंग पे उसकी एंट्री करते हैं। उससे उसकी पूरी डिटेल ली जाती है कि उसकी कितनी परसेंटेज रही है लास्ट जो उसने एग्ज़ाम दिया है उसमें। उससे पूछते हैं कि वो कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है। उसके बाद उसकी पूरी एंट्री के बाद हम उसको यहाँ पे एंटरटेन करते हैं। उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी पूरी डिटेल लेके उसको हम देन उसके बाद काउंसलर के पास भेजते हैं। हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग काउंसलर्स रखे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग काउंसलर्स? जी सर। फिर वो अपने अकॉर्डिंग टैली कर लेते हैं? बिल्कुल। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो एडमिशन हेड हैं अर्पित सर, हम उनके पास उनसे कोऑर्डिनेट कराते हैं, फिर वो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्यूशन करते हैं। Test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. सो फाइनली जैसा कि अपन ने रिसेप्शन में बात करी कि अपने जो अर्पित सर है वो आपको कोर्सेज के बारे में प्लस स्कॉलरशिप के बारे में
इस पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। सर हमारे व्यूवर्स को पूरी डिटेल से आप अपने बता दीजिए कोर्सेज के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है जो कि 2018 का इस्टेब्लिशमेंट है। यस सर। और उसके बाद से हम लोग बहुत डिफरेंट स्ट्रीम्स में हमारे कोर्सेज चला रहे हैं। Yes, sir. जिसमें मेजरली हम लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में MBA BBA प्रोग्राम चलाते हैं। Yes, sir. पैरामेडिकल साइंसेज में हम लोगों के पास प्रोग्राम है। Yes, sir. ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि एपेक्स यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेडिकल को छोड़ के सारे कोर्सेज हम लोग सिर्फ मेडिकल को छोड़ के सारे कोर्सेज और हाँ जी बिल्कुल सारे कोर्सेज हम लोगों के चला रहे हैं। दूसरी बात मैं एड ऑन ये भी करना चाहूँगा, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ये सारे कोर्सेज जो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं, उन सब से एफिलिएटेड हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो उसको कोर्स की वैलिडिटी के बारे में या कोर्स के रिकॉग्निशन और एफिलिएशन के बारे में जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम कोर्स रन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर एफिलिएशंस और एक्रेडिटेशन के साथ हम बच्चे को डिग्री प्रोवाइड करते हैं, सो दैट बच्चे को आने वाले टाइम में जब उसका कोर्स कंप्लीट हो तो उसको जॉब प्लेसमेंट में भी कहीं दिक्कत ना आए, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाने में दिक्कत ना आए, और उसको ओवरऑल एक पूरा बुके हम लोग तैयार करके देते हैं। पैरेलली मैं ये चीज़ एड ऑन करना चाहूँगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ हम लोग जो कोर्स चला रहे हैं ना वो बड़े एडवांस लेवल के हैं। अगर मैं आपको बताऊं कंप्यूटर आईटी में आप बात करते हैं तो कंप्यूटर आईटी में आज की तारीख में डिमांड है कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में हम लोग का डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी में हम लोग, तो ये सारे कोर्सेज हम लोगों ने हमारे BCA में इंक्लूड कर रखे हैं, हम लोगों ने हमारे BTech प्रोग्राम्स में इंक्लूड कर रखे हैं। तो बच्चे को क्या होता है कि जो मार्केट की डिमांड है, जो बच्चे को आज की तारीख में लगता है कि हमें बच्चे को 4 साल बाद प्लेसमेंट में क्या सपोर्ट मिलेगा, उनको फोकस करते हुए हम लोगों के सारे कोर्सेज हैं। हम लोगों का कोर्स करिकुलम, कोर्स स्ट्रक्चर उसी सबसे डिजाइन है, सो दैट कि बच्चे को आगे चल के अच्छी से अच्छी जॉब मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिले, और बच्चे का जो करियर है वो बहुत एडवांस लेवल पे हम लोग डेवलप करते हैं। पूरा सेटअप डेफिनेटली आपको बता दूं कि इस साल 2022 के एडमिशंस में जयपुर की एकमात्र यूनिवर्सिटी है एपेक्स यूनिवर्सिटी, जिसको CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का थ्रू एडमिशंस मिले, और हम लोगों को मोर देन 3 लाख एप्लीकेशंस रिसीव्ड UG प्रोग्राम में। तो ये पूरे पैन इंडिया से हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जो CUET को कंडक्ट किया था वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA गवर्नमेंट बॉडी है, और MHRD इन्होंने कंडक्ट किया, और इन्होंने जब कंडक्ट किया और बच्चों ने 3 लाख से ज़्यादा हम लोगों को अप्लाई करा बच्चों ने, तो इससे ही हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस लेवल पे एपेक्स यूनिवर्सिटी मार्केट में अपना डिलीवर कर रही है, कोर्स कंटेंट डिलीवर कर रही है। तो उतना ही बच्चों ने हम पे भरोसा दिखाया। जब सब चीज़ें ही ये बताती हैं कि एपेक्स यूनिवर्सिटी जो बात कहती है, जो बात हम प्रॉमिस करते हैं वो हम डिलीवर करते हैं, और बच्चे को अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। सर एक बार आप स्कॉलरशिप के बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी बच्चे PPL से भी होते हैं। देखिए मैं बताऊं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको शेयर करूं तो मैं बड़े ही मतलब गर्व के साथ भी कह सकता हूं ये बात कि एपेक्स यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है, एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना। अच्छा सर। इसके बारे में अगर आपको मैं डिटेल से बताऊं, एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना जब कोविड में बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, जो ये महामारी आई उस समय अपने पेरेंट्स को खो दिया। यस सर। और पेरेंट्स को खोने के बाद बच्चों के पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, उनके जो कमाने वाले फादर मदर जो भी थे उनको बच्चों ने खो दिया। उनको खोने के बाद बच्चों के पास एक ही रास्ता बताता कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन एपेक्स यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना को लॉन्च किया, और उस लॉन्च में बच्चों को वो सुविधा दी कि अगर कोर्स के दौरान कोई भी बच्चा अपने अर्निंग पेरेंट को, सपोज उसके पिताजी को ये जो भी कारण से, किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको वो कोर्स छोड़ने की जरूरत नहीं है। एपेक्स यूनिवर्सिटी उस बच्चे की आगे की पढ़ाई बिल्कुल 0 फीस पे कराएगी, बिल्कुल फ्री होगी, बिल्कुल फ्री होगी। तो इस एपेक्स शिक्षा सुरक्षा योजना का यही है कि अगर कोई बच्चे के पेरेंट्स लूज हो जाते हैं, किसी कारणों से उनकी डेथ हो जाती है, तो वो पढ़ाई उसकी कंटिन्यूअसली बिल्कुल फ्री रहेगी। सर ने आपको पूरा बता दिया है। अब तो एक भी चीज़ ऐसी बची नहीं है कि क्या चीज़ है, कौन से कोर्स ऐसे, कौन सी रिगार्डिंग वेरीफाई हो रखी है, सब कुछ आप बता दिया है। स्कॉलरशिप के बारे में मैं मानना चाहूँगा बहुत ग्रेट चीज़ है जो एपेक्स यूनिवर्सिटी जो शिक्षा नीति लागू की गई है, जो कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो दिए थे बच्चों ने, उनके लिए काफ़ी 100% स्कॉलरशिप लागू की गई, बिल्कुल फ्री के लिए। काफ़ी सारे आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप आते हो एडमिशन के लिए तो आप सर से पूरी डिस्कस कर सकते हो, और ये वीडियो देखकर भी आप आराम से आ सकते हो, कोई डाउट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पूरा डाउट आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है।
They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel it. सो गाइस अभी हम आ चुके हैं कैंपस के अंदर। एडमिशन प्रोसेस के बाद में जब बात आती है प्लेसमेंट की कि कौन से कोर्सेज से कौन कौन से प्लेसमेंट होंगे, इसकी रिगार्डिंग हमारे साथ में मैम रहेगी। मैम आपको पूरी डिटेल प्लेसमेंट के बारे में देने वाली है कि कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर आती है, किस टाइप से कंपनी यहाँ पर आती है, हाईएस्ट पैकेज कितना रहेगा, सब कुछ पूरे डिटेल प्लेसमेंट का जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैम आपको पूरी डिटेल से बताने वाली है प्लेसमेंट के बारे में। तो चलते मैम से इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जो स्टूडेंट के जो प्लेसमेंट होते हैं वो किस टाइप से ट्रेनिंग की जाती है, कितने प्लेसमेंट हो चुके हैं, सबके बारे में आपको बताने वाले हैं मैम आप। तो मैम आपका नाम बता दीजिए एक बार। प्रोफेसर डॉक्टर दीपाली मेहता। तो जैसा कि अब स्टूडेंट अपने एडमिशन के लिए आते हैं तो एक दिमाग में माइंड में रहता है कि प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा, इस पर हमारे व्यूअर्स को प्लेसमेंट के बारे में जरूर बताइए। एपेक्स यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स आजकल के समय में जो आते हैं उन्हें नॉलेज के साथ साथ प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लर्न एंड अर्न। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लेसमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज में हम इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स दोनों प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, तो एक तरह से अपने कौन कौन से कोर्सेज के प्लेसमेंट्स है? मोस्टली जिन कोर्सेज में मार्केट में वाकई प्रॉब्लम आती है हम उन कोर्सेज में ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। जैसे बीबीए है, बीसीए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बच्चों को बहुत जल्दी प्लेसमेंट नहीं मिलता है, बट अंडर ग्रेजुएट बच्चे अर्न भी करना चाहते हैं और लर्न भी करना चाहते हैं। मैम एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे माइंड में रहता है कि कितना पैकेज मिल सकता है, समथिंग, तो एक हाईएस्ट पैकेज और एक एवरेज पैकेज जरूर बताइए। देखो, पैकेज के पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी कि बच्चों में स्किल्स क्या है। हाँ, राइट। तो हम पैकेज लाने के पहले हम बच्चों को स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। तो बच्चों में प्राइमरीली कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, तो वी ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंडली, उनको कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, इसलिए हम उन्हें एमएस ऑफिस, एक्सेल वगैरह सिखाते हैं इन हाउस ही। और थर्डली, उनको अकाउंट्स, जीएसटी, टैली इनकी नॉलेज करवाते हैं। तो ये बेसिक स्किल जिसके पास होगी और जो इसकी प्रैक्टिस करता रहेगा उसको ऑटोमेटिकली अच्छा पैकेज मिलेगा। वैसे अभी समथिंग कितना हाईएस्ट पैकेज रहा है? हमारे यहाँ हाईएस्ट पैकेज गया है 8 LPA का, और एवरेज निकाला जाए तो 4.5 LPA पैकेज निकला है। निकल जाता है। हाँ हाँ। तो कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर है? कंपनीज में देखिए सारे सेक्टर्स में हमारे यहाँ बीटेक स्टूडेंट्स भी हैं, बीबीए भी हैं, बीसीए भी हैं और दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं। तो उन्हीं के हिसाब से हम कंपनीज को बुलाते हैं। जैसे बीटेक के लिए हम एसेंचर वगैरह, अच्छे अमेजोन वगैरह सारी कंपनीज आई है हमारे यहाँ, TCS आई हुई है। और नॉन है उनके लिए HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, AU स्मॉल को अभी हमारा जा रहा है ऑफर लेटर। रिलायंस जियो का बहुत अच्छा शो हुआ था जिसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होती है और बहुत बढ़िया कंपनीज आती है हमारे यहाँ। मैम एक क्वेश्चन ये था हमारे साथ कि लास्ट ईयर में कितने टोटल प्लेसमेंट हो चुके हैं? लास्ट ईयर नियरली देखा जाए तो 55 to 60 स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है, अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। तो मतलब ये जो हम ऑन कैंपस बता रहे हैं, बाकी ऑफ कैंपस तो जो बच्चे लेते हैं वो लेते हैं। और थोड़ा बहुत आप अपने बारे में क्या कहना चाहोगे जो प्लेसमेंट के जो आपकी ड्यूटी है और अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा? प्लेसमेंट इज़ ए टीम वर्क। ये सिर्फ कोऑर्डिनेटर से नहीं चलता है। कोऑर्डिनेटर का काम है सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेटर करना। तो अगर मैं इनिशिएटिव लेती हूँ कोऑर्डिनेट करने का, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि सारे डिपार्टमेंट्स भी मुझे उसी तरह से हेल्प करें, क्योंकि स्टूडेंट्स उन डिपार्टमेंट से आएंगे मेरे पास। तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ और स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज करके हमने बनाया है कि सारे स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट HODs को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम लोग बहुत अच्छे टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है। बाकी अपन चलते हैं अभी जो ट्रेनिंग कराते हैं और प्लेसमेंट के बारे में टीचर्स से अपन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी आपको नॉलेज इस बारे में मिल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मेन टॉपिक प्लेसमेंट के बारे में रहता है। तो अपन प्लेसमेंट के पूरे डिटेल आपको देखने को मिलने वाला है। तो हमारे साथ में मैम है
कीर्ति मैम एक बार आप हमारे जो व्यूअर्स है उसके बारे में बताइए, जैसे प्लेसमेंट की जो ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू की जो ट्रेनिंग होती है, वो किस टाइप से आप गाइड करते हो स्टूडेंट्स? देखिए, हम लोग बच्चों को स्टार्टिंग फेज से बहुत कैच करके रखते हैं। तो शुरुआत से ही हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही हम उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इन सब के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर जब बच्चा जॉब के लिए जाए, प्लेसमेंट की कोशिश करे, तो उस समय उसे इन चीज़ों की वजह से पीछे नहीं रहना पड़े। तो रेगुलर वेज में हम इनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, किस तरीके से आपको रहना है, बोलना है, बात करना है, इंटरव्यूज़ को कैसे फेस करना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और इसके साथ ही जब भी हमारे यहाँ कोई भी ड्राइव होने वाली होती है, सपोज कोई भी कंपनी आ रही है जिसके इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो उससे 2-3 दिन पहले हम बच्चों का मॉक इंटरव्यूज रखते हैं। बिल्कुल। तो मॉक इंटरव्यू में क्या होता है कि जो भी कंपनी आ रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो कि आपसे टेक्निकली पूछी जा सकती हैं। तो टेक्निकली उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं, प्लस हम उन्हें सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से आपको इंटरव्यू को फेस करना है। तो वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। वो मॉक इंटरव्यू उनका 2-3 दिन पहले होता है। इसमें उनकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनका पूरा ड्रेसिंग सेंस होता है, उनका सॉफ्ट स्किल हुआ, टेक्निकल हुआ, सारी चीज़ें हमारे यहाँ से तैयार कराई जाती हैं। और ये मॉक इंटरव्यू हम एक बार नहीं लेते हैं, कम से कम 2-3 बार लेते हैं, जिससे बच्चा मेन इंटरव्यू को फेस करने से पहले प्रॉपरली तैयार हो जाए। और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि हमारे यहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends. संजय शिक्षा समिति विगत 58 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। हमारी समिति के अंतर्गत अपेक्स विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में की गई है। करीबन 10,000 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, जो विभिन्न कोर्सेज में हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, जिनसे बच्चों का करियर काफ़ी अच्छा बनता है। इस एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चों को जो कंपटीशन के बारे में भी बता रहे हैं, जो बच्चे IAS, RAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास कोचिंग की व्यवस्था की गई है। हमारे पास बच्चों के सब विकास के लिए हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स की भी है काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे हमारे पास नेशनल में कई बच्चे गए हैं खेलने के हिसाब से। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी उत्तरोत्तर तरक्की कर रही है। सो फाइनली आज हम आ चुके हैं हमारे रजिस्ट्रार सर डॉक्टर पंकज जी सर हमारे साथ में सर है। आप यूनिवर्सिटी के बारे में कौन कौन से कैंपस यहाँ पर है, सबके बारे में डिटेल सर आपको देने वाले हैं। Good morning. Firstly, I would like to welcome you all on behalf of Apex University and Apex Group of Institutions. As well as the Apex Group of Institutions is concerned, it's a very old organization. And from 1965, we started our career in the field of education from the primary school. And now we are at a well-developed university known as Apex University Jaipur. In the Apex Group of Institutions, we are having 8 campuses in Jaipur and Kota, 7 campuses at Jaipur in various geographically parameters, one at Kota in the Ranpur industrial and educational area. This is about the Apex Group of Institutions. As well as the Apex University Jaipur is concerned, we can believe that we are based on our well qualified faculty members. Mostly faculty members are PhD qualified in their specialization of their education, basically, because we thought and we believe that this is a basic part of education, that firstly we should have the properly experienced and qualified faculty members. Yes, so we are very confident about the education system of Apex Group of Institution, including the Apex University Jaipur. And other than education, what we can say is we are having very good practical training parts and foreign tie-ups, so that we can exchange our ideas and we can develop our student in the practical parts. Because theoretically, definitely there are so many colleges and university who are providing the education, but as well as the practical concern is
basic theme is there. So we are having different tie-ups where our student can have the practical idea of their basic education. For our paramedical student, nursing student, pharmacy student, we are having tie-ups with very good diagnostic laboratories and hospitals in Jaipur, so that a student can visit and get the practical training with the internship in their laboratories and hospitals, so that they can understand the actual aspects of their concepts of their education. As well as foreign tie-ups are concerned, we are having foreign tie-up with Lithan, Singapore. They are providing us the recent developed areas of education, how we can develop ourselves, teachers can develop their self to be at par with the foreign education. So that we should not think that India and Apex University is far behind the developed part. So we are at par with the foreign education. As well as the Collège de Paris, we are also having the tie-up with this particular organization, Collège de Paris. It is the France-based organization, very well-known university and colleges, and where we are having student and faculty exchange programs also. So our student can visit there, and their faculties are also visiting our university, so exchanging their ideas. As well as the tie-ups are concerned, we are having different tie-up with pharma industries as well as the other industries like banking sector, diagnostic lab and hospital. I have already told you, like Shelby Hospital and Monilek Hospital, Metro Mass Hospital in Jaipur. As well as the classroom teaching is concerned, I would like to give you very important information that we are not based on the very basic education system. Like each and every classroom is having projectors, so that a student can understand the actual concepts of their understanding and their qualification and their teaching, where we are getting the education from online system also, because after the corona we have developed ourselves that we have to do something for this online teaching also. Group discussion, quiz, interactive sessions and field visits, industry visits are the basic part of our system curriculum. So this is the routine practice where we are doing something additional to for the students, as well as the NSS, NCC, Scouts. These are the routine part where we are developing our student in the extracurricular activities. As well as the extracurricular activities are concerned, we are having very good activity with the name Techno Agaz. This is the annual program of Apex University Jaipur, where we are getting more than 10,000 students from different institutions, other universities all over the India. And we are expecting this year that we'll get the foreign students also in this program, Techno Agaz. Other than Techno Agaz, we are having Spurti. This is the sports competition of Apex University Jaipur. And this year, AIU, Association of Indian University, we are the member of association. So we are getting the proposal that we have to do the tournament, sports tournament on behalf of AIU for all over the India. And all the universities of India and the students will cover this sports competition at our university. We are having all the approvals for the benefit of our student, approvals from UGC, PCI, INC, BCI, RCI and AICT. These are the regulatory bodies who are regulating the courses, and we are having all the approvals from all the regulatory bodies so that our student can get the benefit of all these regulations. I think that these are the basic thing which I should highlight for my Apex University and Apex group of institutions. And I believe that whenever the student will get the admission in Apex University, they will secure the future at Apex University. Then I can assure you, best wishes from Apex University. सो फाइनली जैसा कि सर ने बता दिया है आपको पूरी डिटेल से बारे में, एपेक्स यूनिवर्सिटी के बारे में, स्कोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, और से एक तरह सर ने आपको बता दिया। अब तो आपको 1% डाउट नहीं रहा होगा, और बाकी अपन जो भी चीज़ें वो सब मैं आपको दिखाना, जैसे क्लासरूम हो गए, लैब हो गए, सेशन हो गया, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला। हमारे डायरेक्टर सर वेदांशु सर जी के साथ पास में आ चुके हैं। ये आपको पूरी डिटेल से बताने वाले कॉलेज के बारे में भी, कि इनका जो वर्क रहता है उसके बारे में सब कुछ। डायरेक्टर सर है हमारे अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के। हेलो। तो सर आप हमारे ऑडियंस को अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में जो आपका वर्क रहता है इसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं यहाँ पे एज अ डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देख रहा हूँ, जिसमें ऑल स्टूडेंट्स, फैकल्टी और टेक्नोलॉजिकल सारा चीज़ें उस रिलेटेड प्लानिंग और जो डेवलपमेंट उसका एग्जीक्यूशन होता है वो हम इसमें देखते हैं। अब इसमें मतलब बेसिकली हमारा ये रोल रहता है कि जितना भी स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, वेदर क्लब्स हो गए और काउंसिल्स हो गए स्टूडेंट की, हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट खुद एम्पावर होके
खुद ही वो अपने इवेंट्स कराएं और जो स्टूडेंट जिस फील्ड में अच्छा है वो उस चीज़ में ही आगे डेवलप हो। ये बेसिकली ये देखते हैं। और रिगार्डिंग अपेक्स यूनिवर्सिटी की जो पेरेंट बॉडी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1965 में, और उसके बाद खूब सारे हमने अचीवमेंट्स करें, लाइक फोर्ब्स ने हमें लिस्ट करा है एज द इमर्जिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसके अलावा जैसे इस बार हाईएस्ट एनरोलमेंट जो है पूरा CUET की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें हाईएस्ट एनरोलमेंट अपेक्स यूनिवर्सिटी के ही है नॉर्थ इंडिया में। उसके अलावा भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंडस्ट्रियल विजिट्स, वर्कशॉप और ये सब रेगुलर बेसिस में हम कराते रहते हैं। ये जैसा कि अभी अपन ने काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, कॉलेज के बारे में इंट्रोडक्शन लिया है, सर से भी लिया है, क्योंकि फिर यार सर का तो काम हो जाता है, बट एक स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि यार अपन एडमिशन लेने के बाद में पता नहीं क्लासेस चलेगी या नहीं चलेगी, कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, बैक टू बैक क्लासेस चलेगी या प्रोजेक्ट के थ्रू चलेगी, लैब चलेगी, क्या क्या चलेगी, सब कुछ चलेगी, ये अपना डाउट रहता है, नहीं रहता। सही बात है ना। तो मैं आपके लिए ले चकर आ चुका हूँ एक क्लासरूम जो कि अभी चल रही है MCA की क्लास। जी हाँ, किसकी? MCA की क्लास चल रही है। मैं अंदर लेता हूँ, अंदर चलते हैं और जो मैम है उनसे भी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यू क्लास रहती है नहीं रहती, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट से भी अपन इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आप सभी के लिए। तो फाइनली हमारे साथ में है MCA की जो क्लास है, वहाँ मैम है, जिया मैम हमारे साथ में है। तो मैम जो अपनी जो क्लास है वो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रही हूँ एंड आई एम जस्ट डिपिक्टिंग द टॉपिक क्रिटिकल सेक्शन, द सेक्शन ऑफ कोड। एंड हम लोग जो भी पढ़ाते हैं थ्रू PPT पढ़ाते हैं सो दैट स्टूडेंट्स गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एंड ऑब्वियसली इफ सब्जेक्ट इज थ्योरेटिकल वी ट्राई टू गिव मोर एंड मोर पिक्टोरियल फॉर्मेट, और प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते ही हैं। ओके, और जैसे कोई डाउट रहा स्टूडेंट्स का तो उसको कैसे क्लियर करने की कोशिश करोगे? समथिंग ऑब्वियसली स्टूडेंट से पूछते हैं दैट वेयर दे आर लैकिंग द कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक स्टूडेंट का माइंड रहता है कि आप पिक्चर से अपन को मिल जाती है तो थ्योरी से अपेक्षा पिक्चर ज़्यादा। यस। अगर सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है तो मोर एंड मोर पिक्टोरियल फॉर्मेट के थ्रू, बिकॉज ह्यूमन माइंड कैन अंडरस्टैंड थ्योरी वेल इंस्टेड ऑफ थ्योरी। तो थ्योरी की जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में या फिर अगर हो सके तो पिक्टोरियली डिपिक्ट करके उसको समझाया जाता है। कॉन्सेप्ट्स को इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि जो क्लासेस चलती है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है और साथ में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो सेशन भी यहाँ पे किया जाता है। यदि बच्चों को डाउट रहता है जैसे को पिक्चर्स हो गए उसके थ्रू अपन समझाया जा सकता है बच्चों को, जिससे क्या है थोड़ा प्रैक्टिकल प्लस जो पिक्चर्स रहती है उसके अपने माइंड के अंदर आराम से अपन समझ में आ सकता है। अब हमारे साथ में स्टूडेंट्स है, एक दो स्टूडेंट्स से अपन आपके लिए रिव्यू लेते हैं कि कैसा मैम पढ़ा दे, समझ में आता है या नहीं आता। मैम फाइनली हमारे साथ में एक स्टूडेंट है MCA के, तो मतलब आप जो मैम पढ़ा रही है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको समझ में आता है? जी एक्चुअली मेरे को अच्छे से समझ में आता है। मैम अपनी जो PPTs होती हैं उनमें लाइक सारी चीज़ों को डायग्राम के थ्रू और काफ़ी अच्छी क्लियर थ्योरी के थ्रू पढ़ाती है। सारी चीज़ों को इमेजेस के थ्रू बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए बताती है। लाइक ऐसा नहीं होता कि चीज़ें बाउंस होके जाती है, लाइक सारा का सारा एडॉप्ट कर लिया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो डाउट रहता है तो कैसे क्लियर रहती है? नहीं, एक्चुअली जब हमें डाउट्स होते हैं तो हम क्लास के बीच में भी पूछ सकते हैं, एंड देन आफ्टर जब क्लास एंड हो जाती है तो उसके बाद भी हम हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए पूछ सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत सारे होता है कि टीचर सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे प्रॉपर सपोर्टिंग दिया जाता है। लाइक लंच हो या कुछ हो हम तब भी पूछते हैं तो एक्चुअली हमारा डाउट तब भी क्लियर कर दिया जाता है। टीचर इज ऑलवेज रेडी फॉर यू। थैंक यू। Give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. सो फाइनली हमारे साथ में BCA की जो मैम है, मैम आपका नाम? माय नेम इज़ दीक्षा सिंह गौर। तो अभी जो आप क्लास चल रही है अपनी BCA की वो कैसा लगा, कौन से सब्जेक्ट्स की क्लास चल रही है? आई एम यहाँ भी मैं DBMS की क्लास ले रही हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ये दीज आर द BCA स्टूडेंट्स। ओके सर। और जैसे जो स्टूडेंट्स को आप किस टाइप से टैकल करते हो, किस टाइप से गाइड करते हो, एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। मैं स्टूडेंट्स को पहले तो क्लास सेशन देती हूँ। क्लास सेशन में रिप्रेजेंट करती हूँ प्रोजेक्टर के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू डेटाबेस में, और प्रैक्टिकल रियल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि हाउ टू डेटाबेस वर्क होता है, अपने रियल लाइफ से डेटाबेस को कैसे हम लोग वर्क करते हैं। और
लैब सेशन भी कराते हैं, और क्या कहते हैं इसके अलावा हम इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक देते हैं। जैसा कि दीक्षा मैम ने बताया है कि जो BCA क्लास यहाँ में चल रही है DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, काफ़ी अच्छे से बताया है। बच्चों को जो गाइड करने का जो तरीका था वो मैम को बहुत अच्छा था। जैसे प्रैक्टिकल सेशन हो गया, टाइम टू टाइम थ्योरेटिकल सेशन हो गया, कोई क्वेरी यदि समझ में नहीं आती तो वो भी बच्चों को आराम से बता सकते हैं, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। तो मतलब एक हर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि किस टाइप से मैनेजमेंट रहता है, यहाँ का पढ़ाई का सेशन क्या रहता है। अब नो प्रॉब्लम, तो आगे चलते हैं, आगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can... अपन फाइनली अब आ चुके हैं लाइब्रेरी। जी हाँ, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। हमारे साथ मैम और सर है, क्योंकि हर कॉलेज की एक अलग अलग लाइब्रेरी होती है, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी अलग अलग होती है। काफ़ी सारी बुक्स हैं आपको हम देखने को मिल रही है, कौन कौन सी बुक्स है, कितनी बुक्स है, कैसी फैसिलिटी अपन को स्टूडेंट को मिलती है, सब डिस्कस करने वाले हैं हमारे सर से। सर आपका नाम एक बार बता दीजिए। मैं सुरेश शर्मा, एपेक्स ग्रुप लाइब्रेरी चीफ लाइब्रेरियन। हमारे यहाँ पर कई प्रकार के कोर्स चलते हैं और हर तरह की हमारे यहाँ पर बुक्स उपलब्ध रहती है। बच्चों को हम अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश करते हैं और अधिकतर बच्चे संतुष्ट रहते हैं यहाँ से। और मतलब अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लाइब्रेरी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लाइब्रेरी भी है। साइंस डिपार्टमेंट के ऊपर 3rd फ्लोर पर है। और टोटल कितने बुक्स? टोटल हमारे करीब 25,000 के लगभग बुक्स हैं और 100 के आसपास जर्नल और मैगजीन है। और जैसे मान लो स्टूडेंट बुक इशू करना चाहे तो उनके लिए प्रोसीजर होता है। नए स्टूडेंट के लिए हम उनका एक लाइब्रेरी कार्ड इशू करते हैं उनको, उनका डिटेल अलग एक रजिस्टर बनाते हैं, उनको 14 डेज के लिए इशू की जाती है बुक्स। ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट कोई अगर कोई बुक्स बच्चों की स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम अधिक जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट के लिए हमने एक लाइब्रेरी इंडेक्स बना रखा है यहाँ पे अलमारी का, उसमें स्टूडेंट आता है अपनी बुक्स सर्च करता है और एक में अपने आप जाके चले जाता है। तो कोई भी बच्चों को परेशानी होती है उसको सोल्व करते हैं हम। और डेलनेट वगैरह की भी उपलब्ध है यहाँ पे और डिजिटल लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, तो अच्छा रहे। देखो आप बुक इशू करा रखे, रिटर्न कराने के लिए आए हैं। भाई आपका नाम? मेहुल। तो अभी आप जो बुक इशू करा रखे थे, कितने दिन हो गए आपको बुक इशू करा? मेरे को अभी थोड़ा टाइम हुआ है। थोड़ा टाइम हुआ है, अब रिटर्न कराने के लिए आप आए? हाँ। तो मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, एक बार आप खुद बता दीजिए भाई, क्या कैसा किस टाइप से कार्ड रहता है? मतलब आप यहाँ पे आपको बुक सेलेक्ट कर लो, आपको जो आपको है ना लेके जाने हैं। यस यस यस। और यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह मतलब वो सब हो जाता है। सब हो जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन के फिर जो बुक इशू होगी उसका नाम लिख के बुक इशू हो जाएगा। वो समथिंग कितने दिन का अपन रिटर्न कराना जरूरी है? मतलब 14 डेज। 14 डेज, ठीक है। और काफ़ी कंफर्टेबल है सीट अरेंजमेंट, जो पढ़ाई की जो सेटल है वो सारी बुक अरेंज अच्छे से हुई हुई है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो आपको सेक्शन आपका मतलब जिस आप BCA के हो तो आपकी BCA की बुक्स अलग है, मिल जाएगी। हाँ, अकाउंट्स की बुक अलग रखी रहती है, फिजिक्स की अलग है। थैंक यू। Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. हमारे साथ में मैम है B5 में जो फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है। मैम आपका नाम? डॉक्टर रेखा कंवर। तो जो स्टूडेंट्स अपने B.Pharma के उसको आप कैसे मतलब गाइड करते हो ये बताइए आप। ये बच्चे हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट चल रहा है फर्स्ट सेम। इसमें हम लोग सेल्स और टिश्यू के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या होती है। तो बताया था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद अपन ने बात की सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन और ऑर्गन से सिस्टम। ठीक है, होल बॉडी स्ट्रक्चर अपना इसी फिजियोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, हम लोग आज इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे, सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, एंड व्हाट इज टिश्यू? वेरी गुड, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, आपका नाम? माय नेम इज मोहम्मद अयान।
तो मैम जो पढ़ा रही है, जो अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है? मैम टिश्यू पढ़ा रही है। टिश्यू पढ़ा रही है। टिश्यू एंड सेल्स। तो कैसा लग रहा है आपको? हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि मैम स्टार्टिंग से पढ़ा रही है, जो हमें 11-12 में पढ़ाती है ना, उस दिन से मैम पढ़ा रही है, तो हमें ये अच्छा लगा है अभी तक तो यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एग्जाम लिया जाए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी अभी एग्जाम ले सकते हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जो मैम अभी जो टिश्यू का टॉपिक पढ़ा रही है वो आपको कैसा लग रहा है? टिश्यू मैडम जिस लेवल या तरीके से समझाती है ना, वो बहुत इजी होता है। इजी होता है? इतना इजी होता है कि अब जब हमें 11th या 12th में पढ़ाया गया था, वो भी अब दोबारा रिवाइज। कोई भी प्रॉब्लम नहीं? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। XYZ कोई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. मैं आपके लिए एक और क्लास लेकर आ चुका हूँ BA LLB फर्स्ट ईयर की। आपको एक एक क्लास की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो अब आ चुके हैं BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर। चलते हैं क्लास के अंदर और एंट्री लेते हैं अपन सर के साथ। हमारे साथ में सर है। सर आपका नाम? मेरा नाम निमिष है भगवती। अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्लास चल रही है वो कौन सी चल रही है? ये BA LLB चल रही है, लॉ की क्लासेस चल रही हैं और 5th सेमेस्टर की क्लास चल रही है जी। तो अभी कौन सा भी चल रहा है? लॉ। ये द इंडियन एविडेंस एक्ट चल रहा है 1872। तो मतलब बच्चों को किस टाइप से गाइड करते हो ये भी बता दीजिए आप। जी बेसिकली क्या है कि ये 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं और इनको अभी कॉलेज में आए 3रा साल हो गया। तो अभी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लॉ का, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बेसिकली हम क्या है, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो है कि इनका कोर्स तो कवर हो ही हो, इसके साथ साथ ये तैयार हों यहाँ से बाहर के लिए भी। जैसे अगर ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, जैसे अपने इंडियन जुडिशरी में राजस्थान जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, MP जुडिशरी, तो हम इनको कंसेप्ट्स तो पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर प्रोविज़न में से प्रीवियस ईयर के किन किन जुडिशरी के क्वेश्चंस आए हैं हम वो भी उनको साथ साथ डिस्कस कराते हैं। वीकली मैं इनके टेस्ट लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कौन कितने पानी में है, इस तरीके से। कि आप क्लास में जितना पढ़ रहे हो उतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डाउट सेशंस लेता हूँ उनके हर दूसरे तीसरे दिन में, इस तरीके से, और अच्छा लगता है पढ़ाना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कभी एब्सेंट होते हैं, तो वो घर पे रहते हैं लेकिन मोबाइल के थ्रू पढ़ते हैं। अच्छा, मोबाइल के थ्रू पढ़ते हैं? मतलब जैसे कुछ आप बीमार हैं, आप घर पे हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी क्लासेस मतलब इस तरीके से बच्चे लेते हैं। मतलब बच्चा एब्सेंट है फिर भी वो घर पे अपने यहाँ की हाँ, बच्चा एब्सेंट है फिर भी वो मोबाइल के थ्रू घर से बैठ के मेरी क्लास लेता है। तो ऐसा कौन से स्टूडेंट्स ये बता दीजिए? कई हैं अभी, एक तो नहीं आई, लेकिन हाँ एक आई है, वैष्णवी आई है यहाँ पे। हाँ, उसने क्लास ली हुई है। तो एक बार अपन इनसे भी इंट्रोडक्शन करते हैं, कैसा लगा आपको? हाँ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बंक मारना सबको आता है, बट एक रीजन वर्ड से अपन एब्सेंट रह जाते हो फिर भी अपन पढ़ना काफी बड़ी बात है ये चीज़ को। नहीं, हाँ बिल्कुल है। वैष्णवी क्लास में बैठी है, आप पूछ सकते हैं, तो उससे ही पूछें आप। टीचर पढ़ा रहे हो वो आपको कैसा लग रहा है ये बता दीजिए आप। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे सारे फैकल्टी के टीचर्स। ये निमिष सर है, ये हमें एविडेंस पढ़ाते हैं, एकदम इनका पूरा कमांड रहता है लो पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसा कि अभी हमने सर से सुना है कि आप एब्सेंट रह जाते हो, तो एक बार आप वहाँ पे भी पढ़ लेते हो, मतलब मोबाइल के थ्रू। मैं एक बार बीमार हो गई थी तो मैं घर से फ़ोन पे क्लास ली थी सर की, एक भी क्लास मिस नहीं करती मैं सर की। जल्दी से मिस नहीं करती? हाँ। बिल्कुल भी है। तो काफ़ी अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसे स्टूडेंट जो कि बंक तो हर कोई मान लेता है, बट एक बीमार होने के बाद भी घर पर अपने मोबाइल के थ्रू क्लास ले लेते हो, काफ़ी अच्छा लगा हमको। तो और क्या कहना चाहोगे आप अपनी क्लास के लिए? कैसा माहौल है यहाँ का, कैसा अच्छा है? माहौल बहुत अच्छा है, सब फैकल्टीज आती है और पूरा अच्छा पढ़ाती है। क्लासेस लगती है? हाँ, ये कोई डाउट नहीं है सर? कोई डाउट नहीं है। Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life.
they'll try to kick you. So दोस्तों, मैंने आपको एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में पूरी डिटेल दे दी है। काफ़ी डिपार्टमेंट, हर अलग अलग डिपार्टमेंट की क्लासरूम्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबसे अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया है। मुझे लगता नहीं है कि आपकी अब तक कोई भी डाउट रह चुका होगा। सारे डाउट क्लियर मैंने आपको कर दिए। एडमिशन, स्कॉलरशिप, सब कुछ आपको मैंने डाउट क्लियर कर दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है तो आप हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लगना चाहिए कि आखिर में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर इतनी बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और साथ ही साथ में आप हमारा जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि ऐसे डिफरेंट वीडियो का नोटिफिकेशन केवल आपको कहाँ मिलने वाला है, ब्लॉग्स बाय विवेक के YouTube चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। इसी के साथ में हम करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।